Hello, good morning and welcome to the Pavilion. मैं हूं फख्र आलम. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app with our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. It's a big day at the ICC Men's T20 World Cup today क्योंकि आज 3 मैचेस हम आपकी खिदमत में बराह रास्त लेकर आ रहे हैं और सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि पहला मैच आपकी खिदमत में आज जो आप देखेंगे वो है बांग्लादेश बामुकाबला जिम्बाब्वे. ये पहला मैच है ब्रिस्बेन में 8 बजे पाकिस्तान टाइम शुरू होगा. उसके बाद दूसरा मैच आपकी खिदमत में वो है पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से. ये पर्थ में है. आज दोपहर 12 बजे इस मैच का आगाज़ होगा और फिर आज का आखिरी मैच और बड़ा टाकरा और ये है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और ये भी पर्थ में है और 4 बजे पर्थ की विकेट के ऊपर. साथ ही में ग्रुप 2 के जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है, इस वक्त क्या लग रहा है. तो कुछ इस तरह से सूरत हाल बनी हुई है कि इंडिया जो है वो 2 मैचेस खेल के 4 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल ऊपर है. साउथ अफ्रीका 2 मैचेस 3 पॉइंट्स लेकिन उनका नेट रन रेट बड़ा ज़बरदस्त है. जिम्बाब्वे 2 मैचेस के बाद 3 पॉइंट्स के साथ कम नेट रन रेट के साथ. बांग्लादेश ने भी 2 मैचेस खेले 2 पॉइंट्स हैं इनके. पाकिस्तान और नीदरलैंड्स 2 वाहिद टीमें हैं जिनके कोई पॉइंट्स नहीं हैं इस वक्त ग्रुप 2 में. आज सारी टीमें एक्शन में होंगी. ये एक बड़ा दिन है आज ग्रुप 2 के लिए और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए. पेविलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के जगमगाते सितारे, हमारे लेजेंड्स, हमारे आइकॉन्स, हमारे हीरोज जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व किया, क्रिकेट इन द होल उसको सर्व किया. एंड हियर दे आर विद अस in the pavilion today. I've got the young and dynamic back from Dubai, fresh off the boat. This is Shoaib Malik. Shoaib, good morning. Assalamu alaikum and welcome back. With that, Mr. Dependable, we've got Miss Paul Haq. Good morning and assalamu alaikum, Miss Paul. Assalamu alaikum. We've got the cool and the calm Waqar Younis. Good morning and assalamu alaikum, Waqar. Good morning, assalamu alaikum. You look fantastic, Waqar, on that TV screen. Just a perfect start. And of course, always shining bright early in the morning, the superstar himself, Mr. Wasim. Akram, good morning, Wes. Good morning जी. Assalamu alaikum everyone. अगर आप जाग रहे हैं सारे संडे की तो हाँ, कोई ना कोई तो जाग रहा होगा. कम से कम डोंट टेल मी कि कोई भी नहीं जाग रहा. Probably not. हम तो जाग रहे हैं ना. हम आपस में एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं. Yeah, I was so excited to be here at 5. I was up at 4. I know. I was actually. वो होता है, वो एंग्जाइटी हो जाती है सुबह जल्दी उठने की. ये ऐसे कुछ सूरत हाल थी. Big day today, Wasim. We've got 3 big games coming up. But let's talk about the Pakistan-Netherlands game. Pakistan under a lot of pressure. कोई point नहीं है. But also watch that Netherlands is coming into this game without any points as well. And they have nothing to lose. Yeah, that's the dangerous part. When teams have nothing to lose, even inexperienced side at this level. But अब T20 format में वो inexperiencedness थोड़ी ख़त्म हो चुकी है. We have seen even in this World Cup upsets देखे हैं हमने. Associate teams winning, Zimbabwe winning against Pakistan and all this. So yeah, and this is kind of a game where most of the pressure is on Pakistan team than on the Netherlands team because like you said, they have nothing to lose and they have good enough players. और अभी पाकिस्तान जो इनसे सीरीज 3-0 जीते हैं हम वनडे की. लास्ट गेम क्लोज था और उनके 2 मेन प्लेयर उस सीरीज में नहीं थे. दे वर बिजी प्लेइंग फॉर द कंट्रीज इन इंग्लैंड. एक था उनका फास्ट बॉलर मीकर और दूसरा था क्लासन. सो दे आर बैक इन द स्क्वाड इन दिस वर्ल्ड कप. इट विल बी अ बिग टेस्ट. द ओनली प्रॉब्लम आई थिंक अगर ये फ्लैट डैग होता ना, पाकिस्तान होता या शारजा दुबई अच्छी इंग्लैंड, तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इजीली यू नो दे आर स्टिल फेवरेट्स, इजीली जीत जाते. मगर उस पिच पे अगर उनकी पहले मेरे ख्याल में बैटिंग आ जाती है डच की, अगर वो 130 135 कर जाते हैं, वो हमारी जो बैटिंग आजकल थोड़ी सी कॉन्फिडेंस उनका लड़खड़ाया हुआ है, सो वो थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं. उनकी फास्ट बॉलिंग वी हैव सीन इज क्वाइट दे हैव केपेबल, दे गॉट द कैपेबिलिटी टू गेट विकेट्स. वेरी वेरी ट्रू. वकार, ये जो अभी वसीम ने पिछली जिनके नीदरलैंड्स के साथ 3 मैचों की सीरीज की बात की, उसमें एक मैच काफ़ी क्लोज हो गया था, रन हो गए थे. दूसरे मैचेस में भी उन्होंने देयर वर ग्लिम्पसेस ऑफ गुड क्रिकेट फ्रॉम नीदरलैंड्स. Should we be a little concerned this morning? डिफरेंट फॉर्मेट था. वनडे क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट. 50 ओवर होते हैं. यू कैन टेक योर टाइम. इधर होता है ये कि आपके पास टाइम कम होता है एंड यू हैव टू रियली बी बिट मोर पॉजिटिव एंड एग्रेसिव. और उसमें यू नो वन कैन से दैट could be anyone's game. Yes, Pakistan no doubt a big favourites in this game and they're hurting also. So I think they'll come very hard at Netherlands. ये और दूसरा ये है कि जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि उनके कुछ प्लेयर वापस ज़रूर आए हैं
और क्लोज गेम्स की भी जो आप बात कर रहे हैं, तो इसी तरह की कंडीशंस थी उनकी। जो नीदरलैंड की जो पिचेस थी वो काफ़ी मुश्किल थी, ऐसी आसान पिचेस नहीं थी। तो पाकिस्तान को आइडिया होना चाहिए कि अगर पर्थ की पिच है, येस मे बी लिटिल बिट मोर बाउंस, बट वहाँ पे भी ऐसा बाउंस था, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट थी, तो पाकिस्तान शुड बी एबल टू टैकल दैट। मिसबा, अगर स्ट्रेट अप मैचअप्स की बात करें तो ये जो नीदरलैंड्स की टीम है और जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, उस पे कौन से बॉलर्स हैं जो कि हमें तकलीफ दे सकते हैं आज? देखें, मेकरन जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अटैकिंग बॉलिंग कर रहे हैं, अपने बाउंसर्स को भी यूज़ कर रहे हैं, आगे वो आउट करने जा रहे हैं बेसिकली। डिलैडे हैं, उनकी पेस ठीक ठाक है, वो 145 146 तक बॉल कर रहे थे पिछली सीरीज़ में अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर उनके मीडियम पेसर्स हैं, वैन बीक हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं कि पर्थ की पिच पे वो बॉलिंग में पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान की बैटिंग को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, कि हमने ये देख रहे हैं कि हम कौन सी चीज़ बेहतर करते आ रहे हैं और हमारी जो सक्सेस है वो किस पे है, वो चीज़ हमें सोचना है, उस पे हमने फोकस करना है बेसिकली। अगर हम अपोजिशन के बारे में सोचते रहेंगे और प्रेशर के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जाके एग्जीक्यूट करना। शुएब, पाकिस्तान के लिए एक कंसर्न वाज़े तौर पे है, जो हमारा टॉप ऑर्डर है उनसे सिक्सेस नहीं लग रहे, छक्के नहीं लग रहे। बाबर ने जो है वो 169 बॉल्स अभी जो T20 इंटरनेशनल में खेली, उन्होंने एक भी 6 नहीं मारा। शान ने 115 गेंदें खेली हुई हैं अभी तक विदाउट अ 6, and Rizwan has 142 balls without a 6. What do you think is going on there? I mean, I think conditions of course, और मुझे ये लगता है कि छिक्के से ज़्यादा ना इनकी कंसिस्टेंसी, जो रन्स आ रहे थे ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले 3 बैटर्स जो है वाइट बॉल क्रिकेट में उनका बहुत अहम रोल है। अगर इनमें से एक भी इनिंग्स खेलता है 50-60 रन्स की, वो मैं इसलिए 50-60 रन्स कह रहा हूँ क्योंकि कंडीशंस को देखते हुए, तो ये जो 50-60 रन पहले 3 में से एक बंदा भी करेगा तो आपका जो टोटल है वो ऐसा हो जाता है कि आपके बॉलर उसको डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो आप उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अटैक पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। तो मुझे ये लगता है कि बजाय बड़े शॉट्स के जहाँ पे मैच होने जा रहा है, जो कि हमने देखा भी है कि वो नहीं है कि 180 वाला 190 वाला मैच हो, तो वहाँ पे यही है कि ये कोशिश करें कि इन पहले 3 जो बैटर्स हैं इनमें से एक बंदा जो है वो 50-60 की इनिंग्स खेले। वो ज़रूर करें। वसीम, नीदरलैंड्स के साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है, तारीख है आपकी। 5 Yeah, my wife is half Dutch. ओके, मैंने तारीख की बात की थी, आप तो मुस्तकबिल भी ले आए हैं बीच में। 500 आपकी 500th विकेट जो थी इंटरनेशनल, वो अगेंस्ट नीदरलैंड्स थी। आपको याद है कौन से? I remember that game. It was in Pal, if I remember. Waqar was captain and got. Although मेरी 500वीं विकेट मैंने इंग्लैंड के खिलाफ वहाँ ले ली थी, कॉट बिहाइंड, बट एज यूजुअल भाई ने नो बॉल कर दिया था। और इंग्लैंड में आपकी नो बॉल वो देते ही नहीं थे, तो ये कैसे हो गया? साउथ अफ्रीका, केप टाउन। अच्छा, केप टाउन में इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर ने 100 माइल्स पर आवर बॉल किया था। राइट, बट यू मेड we got hammered in that game by Collingwood. Yeah, in the end it got 70 odd. Yeah, Baz Delighter was playing that game as well. Tim Delighter was playing that. Baz Delighter. I just saw that's a weird stat. Yeah. We played against his dad, Tim Delighter. Yeah. And now his son is playing Baz Delighter. Huh? What does that say? That says आप अभी भी जवान हैं। We are old codgers. अभी भी जवान हैं आप। अभी तो मैं जवान हूँ। अभी वो हमें जो चचा, उसे हम चचा कह रहे थे बड़े अरसे से ना, तो मेरे ज़हन में एक था, वो चाय जो हमें पिलाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, वेरी नाइस। तो मैंने उनसे एज पूछ ली, मेरे ज़हन में था, मैं कहा उसे हम चचा कह रहे हैं, चेक कर लूँ, मेरे को 11 साल छोटा है। I said, तू मुझे चचा क्या कर भाई। That shows that you look good. Then either you look good or he looks Probably tough life. tough one. Okay, let's get back to Perth. Perth. This is where we're going to be playing this game against Netherlands. Mispa, pitch, bounce, fast bowlers के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर। तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को किस किस्म की एप्लीकेशन यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी? ये देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल भी ये बात हुई थी कि इस टाइम पे अगर आप इधर उधर की आवाज़ें सुनेंगे तो वो कोई बहुत ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। आप जो सिंपली, जो मलिक ने भी अभी बात की है ना, कि यहाँ पे स्ट्राइक रेट, बड़ी शॉट, छक्के नहीं लग रहे, उसको छोड़ के आपने कोशिश करनी कि आप एक अच्छा स्टार्ट दें। सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरी चीज़ है, ये भी ग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पे आप
दौड़ के बहुत ज़्यादा रन्स कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ बाउंड्रीज़ मार के ही उसको कवर करना। अगर आप रोटेशन करेंगे और इवन जब सर्कल से बाहर पॉकेट्स में बॉल जाती है तो आपको थोड़ी सी रनिंग जो है वो क्विक रनिंग के साथ कोशिश करनी होगी रन्स करने की। यही एक तरीका है मेरे ख्याल में इस प्रेशर से निकलने के लिए। अच्छा स्टार्ट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इतने हम यूज़ टू हो गए हैं ओपनिंग की तरफ से रन्स, और वो ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन आया हमारे पास 70% से भी ज़्यादा जो मैचेस हम जीते हैं वो कंट्रीब्यूशन आपके ओपनर्स का है। अब क्या हो रहा है कि मुश्किल कंडीशंस में जब वो रन नहीं कर रहे तो बिल्कुल ही आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर है। आई थिंक रिजवान और बाबर स्पेशली इन पे मलिक ने जैसे कहा कि दे हैव टू जस्ट कम अप, और एक इनमें से अगर वो अच्छी इनिंग खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाएगा इस मैच के। So basically, Misbah is, I think, whatever I've gathered, is trying to say that this is actually a perfect pitch for batting batsmen like Rizwan and Babar. Yes. बिल्कुल छिक्कों की हमें ज़रूरत नहीं है, पहले 6 ओवरों में 8 लग जाए तो अच्छी बात है। आइडियल, परफेक्ट, यस, बट दिस इज द पिच और द गेम वे दे शुड प्ले देयर नॉर्मल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। डोंट वरी अबाउट के भी 1-2 ओवर बुरे भी चले गए हैं, एबिलिटी उन दोनों में है, दे बीन गेटिंग रन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट एवरी ऑपोजिशन। सो ये थोड़ा सा होना चाहिए कि नॉर्मल क्रिकेट खेलो, रन बैटिंग पहले करेंगे तो रन्स ऑन द बोर्ड हो जाएंगे तो ये पकड़ लेंगे इनको आराम से। Alright, with that it's time for a break on the Pavilion. देखते रहिए A Sports, 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आज बड़ा दिन है, 3 मैचेस आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। पहला मैच हम आपके लिए लेकर आएंगे, वो है बांग्लादेश का मुकाबला जिम्बाब्वे। दूसरा मैच जो है वो है पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड्स, और आखिरी मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तीनों बड़े मैचेस हैं, शुड बी गुड फन। हम लोग अभी बैटिंग के हवाले से बात कर रहे थे और वसीम ने कहा कि आइडियल है ये, मिसबा वसीम बोथ वर सेइंग कि दिस इज़ वेयर Babar and Rizwan should shine in this Perth wicket. It's ideal for them. But let's talk about one person जिसके बारे में बड़ी बात होती रही है, and that's फखर जमान। फखर जमान के बारे में जो है बड़ी लोगों ने सवाल किए कि जी वो क्यों नहीं खेल रहे, वो क्यों नहीं है, वो अगर इंजर्ड हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों गए, और अगर नहीं है इंजर्ड तो उनको खिला क्यों नहीं रहे। शुएब, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? मेरे ख्याल में अब फ़खर से लाजमी पूछा होगा कि आया यू फिट इनफ टू प्ले, तो उन्होंने बोला होगा जी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे ऑस्ट्रेलिया में तो ये बोला गया कि नहीं, उनको 2 दिन और चाहिए टू रिकवर। तो आई गेस रिहैबिलिटेशन उनकी ख़त्म हो गई होगी, इसीलिए वो वहाँ पे गए। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जो उनको नहीं खिलाया गया वो ये रीज़न होगा कि वो प्रैक्टिस में नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि मुझे थोड़े दिन आप प्रैक्टिस के लिए दें, जिसकी वजह प्रैक्टिस से या प्रैक्टिस? मुझे लग रहा है मैच प्रैक्टिस। मैच प्रैक्टिस तो शाहीन शाह अफरीदी को भी चैलेंज आ रहा था, यू नो, आई मीन बच्चे भी मैच प्रैक्टिस वर्ल्ड कप में कैसे कर सकते हैं? जो साइड मैचेस थे उसके लिए, हाँ मुझे ये लगता है कि अगर वो 2 मैचेस खेल सकते थे जैसे शाहीन खेला तो फिर समझ में आती थी। ओके, इंटरेस्टिंग। ये फखर जमान के स्टैट्स हमारे पास हैं, कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इस स्टैट को देख के फिर ये वकार, वसीम, मिसबा, शुएब, आप चारों बताएं कि फखर जमान अगर आज, चूंकि सुनने में आ रहा है कि ये आज खेलेंगे, तो फिर ये किस नंबर पे खेलेंगे? सुन लिया भाई आपने? ये मजर ने हमें लिख के भेजा कि एक्सपेक्टेड। कल मजर ने 1-2 और भी चेंजेस बोली थी, दे हैपेंड, सो आई थिंक वी शुड, ही इज देयर ऑन द ग्राउंड, सो वी शुड, सो फखर पावर प्ले जो है उनका, उनके 725 रन्स हैं, मगर स्ट्राइक रेट देख लें, स्ट्राइक रेट जो है 127.86 जी। और मिडिल ओवर्स जो है 490 रन्स हैं उनके, और जो स्ट्राइक रेट है वो 124 है। यहाँ पे जो चीज़ है ना एवरेज वाली, पावर प्ले में उनका एवरेज 25 का है, मिडिल ओवर्स में उनका एवरेज है 20.41। तो ये एंड में देखें आखिरी 5 ओवरों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है 159.52, मगर एवरेज सबसे कम है। लेकिन उसमें ये है कि ही नोज he can play big shots. So keeping this in mind, which number should he be playing in, all 4 of you? Well, to be honest, please. go. मेरे ख्याल में उनको ओपन करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस दिन भी वो 7 से 8 ओवर्स खेलते हैं पाकिस्तान, वो मैच बहुत कम हारता है जिस दिन वो। नंबर 3 this has been the story. बट वसीम भाई यहाँ पे ये है कि वनडे में आप ओपन करते हैं और T20s में आप नंबर 3 खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि
आप फ़खर को ये कह रहे हैं कि आप जो है अपना थोड़ा सा वो चेंज करो, लेकिन जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है उसमें फ़खर टाइप की बैट्समैन आपको अप फ्रंट चाहिए, जो कि आपको ऐसा एटलीस्ट जिस दिन वो 6 ओवर्स खेलेगा तो वो नीचे वालों के लिए आसान हो जाता है। वो इसलिए आसान हो जाता है कि उसके सामने जब 4 से 5 बॉलर्स बॉल करते हैं, वो उनको अगर उस दिन उसने रन्स बनाया है तो वो सबकी लाइन उल्टी सीधी हो जाती है और नीचे वालों के लिए भी आसान हो जाता है। वकार फॉर यू? देखिए आइडियली तो फ़खर शुड प्ले अप एट द टॉप, वो इसलिए कि नंबर्स को भी छोड़ दें, क्योंकि आपको शायद कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड राइट हैंड का भी ऊपर से कॉम्बिनेशन चाहिए होगा कि अगर वो ऊपर खेलता है। लेकिन क्योंकि दोनों ने इतने रन्स किए हुए हैं, रिजवान ने, बाबर ने, सो आई डोंट थिंक दे विल मेक एनी चेंजेस अप फ्रंट। सो और उसके बाद फिर शान ने 3 पे रन्स किए हुए हैं, इफ्तिखार हैज स्टार्टेड लुकिंग गुड एट नंबर 4। सो द ओनली स्पॉट आई फील के फॉर फ़खर इज टू बैट नंबर 5। दैट्स द ओनली वे we can go, and his numbers are not that bad. I mean last 5 overs में उसका strike rate 160 को है, but unfortunately पाकिस्तान ने 4 ओपनर्स 5 ओपनर्स जो रखे हुए, जो हर बंदा चाहता है कि मुझे टॉप के 6 ओवर ऊपर वाले मिलें, तो वो हर एक को तो नहीं मिल सकते। सो somebody's got to play down the order। हैदर भी ओपनर था अगर देखा जाए तो, शान भी ओपनर है, और ये दोनों ओपनर्स तो हमारे पास हैं ही हैं। सो आई गेस इफ्तिखार अगर आएगा भी टीम में तो अनलेस अनटिल सिचुएशन ऑफ द मैच डिमांड्स के जिसको ऊपर भेजा जाए या कुछ ऐसा हो, ही हैज टू बैट एट नंबर 5। सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि जी 6 ओवर्स में इस बार ये 6 ओवर्स की बात कर रहे थे कि हर कोई चाहता है कि मुझे वो 6 ओवर्स खेलने को मिले, बट पाकिस्तान की जो पावर प्ले में एवरेज है, जो स्टैट है, वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। दे आर द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम इन द 6 ओवर्स अप फ्रंट। तो मे बी वी शुड एड्रेस इट, लाइक शोएब saying कि मे बी वी शुड चेंज समथिंग ओवर देयर। और देखिए ये इल्यूजन है, स्टैट्स कुछ और कह रहे हैं। 127 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आपके दूसरे दोनों ओपनर्स का भी इतना ही है, ठीक है, और उनकी साथ एवरेज 50 की है, ठीक है। अगर तो ये होता ना 150 का स्ट्राइक रेट, तो मैं कहता भाई एवरेज को छोड़ो, स्ट्राइक रेट 150 का पावर प्ले में, लेट्स ओपन विद फ़खर ज़मान। लेकिन हम सिर्फ फ़खर ज़मान देख रहे हैं, हम स्टैट नहीं देख रहे कि फ़खर टीम से बाहर हुआ ओपन पे बैड परफॉर्मेंस की वजह से, कंटिन्यूसली फेल हुआ, और फिर न्यूजीलैंड में रिजवान को मौका मिला जब फ़खर कोविड की वजह से नहीं जा सका, और उसके बाद से उसका स्ट्राइक रेट अराउंड 139-140 है लेटली, पहले वाला छोड़ दें जो वो मिडिल में खेला, और उसकी एवरेज 50 से ऊपर की है। बाबर का भी स्ट्राइक रेट इतना ही है और उसकी 50 की एवरेज है, तकरीबन 50 की एवरेज है। तो हम कह रहे हैं जी वो जी फ़खर के साथ ज़्यादती हो गई, रिजवान को ज़बरदस्ती ओपनर बना रही है। भाई आप स्टैट देख लें ना, स्टैट आपको क्या कह रहे हैं, आपके सारे ओपनर्स एक या तो उसका स्टैट बहुत अच्छे होते हैं ना, तो आप कहते हैं आउटस्टैंडिंग, कोई 150 का स्ट्राइक रेट है, छोड़ो जी 20 की भी एवरेज है, लेट्स प्ले हिम एट ओपन। और फ़खर खुद कंफर्टेबल है नंबर 3 पे, क्योंकि जो T20 में क्यों आउट होता था, वो खुद कहता था कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जो मैं वनडे में लेता हूँ, फिर मैं अटैक कर सकता हूँ बॉलर्स पे। इनिशियली जब मैं अटैक करने जाता हूँ तो उसमें वो आउट होता था, और 3 पे आने के बाद आप देखें साउथ अफ्रीका में भी, या जितनी वो क्रिकेट खेला वो ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, उसने रन्स भी किए हैं, क्योंकि वो नया बॉल थोड़ा सा निकल जाता है बीच में आके, और फिर वो 6 ओवर ख़त्म होते हैं तो उसके पास वो पावर है कि वो बाउंड्रीज़ को क्लियर भी कर सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मोर सूटेड नीचे अगर 3 या 4 पे उसको खिला ले, जो एक थोड़ा सा consensus between you and Waqar that he should then come down at number 3 and 4। मेरे ख्याल में ये है कि आपको स्टैट्स से बाहर निकलना पड़ेगा। वो इसलिए निकलना पड़ेगा कि जिस कंडीशंस में आप खेल रहे हैं उन कंडीशंस में ये चीज़ डिमांड करती है। और अगर तो ठीक है, बाबर और रिजवान के नो डाउट उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, दे हैव बीन परफॉर्मिंग, लेकिन वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी चेंज ये चाहिए। वकार भाई का बहुत अच्छा पॉइंट था कि लेफ्टी राइटी आएंगे, जिस कंडीशंस में आप खेल रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कोई भी बॉलर जो है वो जहाँ पे उसको हेल्प मिल रही हो तो ऑफलाइन बॉल्स मिल सकते हैं, जिसको आप मनूवर करके हम अगर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, और ये 2 बंदों ने 2 साल में आप उन्हीं की वजह से हर चीज़ जीते हैं। नहीं तो आप और 2 मैचों में उन्होंने रन नहीं किए, तो हमने सारा कुछ उन पे डाल दिया है।
और बाकी लगता है कि हमारी टीम किसी ने बैटिंग करनी ही नहीं। मैं 2 मैचों के बाद हम कह रहे हैं कि यही जिम्मेदार है हर चीज़ का। भाई वो अब हम कहते थे ना वो बॉलें ज़्यादा खेलते हैं, भाई आउट हो गए तो नीचे से आप कर दो ना। पे आप में अगर इतनी कैपेसिटी है, अब उन्हीं 2 को जो आपको जिता रहे थे कर रहे थे उन्हीं को ही टारगेट हमने किया है, बाकी किसी चीज़ को हम नहीं देख रहे। तो ये गलत है कि इतनी जल्दी 2 इनिंग्स का भी उनको हम कुशन नहीं दे रहे हैं। आई कैन इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, कि ये जो 2 मैच वर्ल्ड कप में हुए उसमें कोई इट्स नॉट अबाउट देयर परफॉर्मेंस। वो ये नहीं कह रहे कि बाबर और रिजवान एकदम एवरेज प्लेयर हो गए। मैं ये सोच रहा था कि मिसबा की किसका जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप पे टाइम नहीं है आपके पास। दिस इज द डू और डाई गेम। We have to win this game and then Bangladesh has to win as well against them, and then South Africa India match भी बड़ा depend करता है, वहाँ India has to win for us, and then we have a chance and we have to win against South Africa as well। भाई यही बात है, मैं कहता हूँ कि ठीक है। इसका मतलब है अब इंग्लैंड में बटलर ने 2 इनिंग्स में रन नहीं किए, बटलर को भी अगले मैच में ओपन नहीं करनी चाहिए। ये तो यही है ना, टाइम तो उनके पास भी नहीं है। तो कौन कह रहा है कि थोड़ा सा नहीं, सॉरी मैं ये नहीं कह रहा कि वो ओपन ना करें। आप इन कंडीशन में दोबारा बना दें उनको ओपनर। देखें आपको अभी ये डिमांड कर रही है ये चीज़, इसलिए आपको ये ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका कोई ऐसा बैट्समैन होना चाहिए ऊपर। देखें जिन कंडीशन में आप जा रहे हैं ना खेलें, दो ही चीज़ें हैं। थ्रू द लाइन शॉट्स पर्थ में हमने देखा नहीं लग रही, और दोनों का जो गेम है वो खेलते थ्रू द लाइन है, रिजवान भी और बाबर भी। इसलिए आपको लेफ्टी जो है वो अभी डिमांड कर रही है ये चीज़। ये नहीं कह रहे कि जी 2 मैचेस में रन्स नहीं किए तो ऊपर नीचे कर दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी आपकी ज़रूरत है इस चीज़ की। और देखें अगर बाबर खेलता है नीचे तो वो आपका बेस्ट प्लेयर है व्हेन इट कम्स डाउन टू स्ट्राइक रोटेशन। बड़ी बाउंड्रीज है, बड़ी बाउंड्रीज हैं, तो वहाँ पे आपको कौन सा बैट्समैन चलेगा? वो चलेगा जिसको नीचे गैप्स में खेलना आता है। जी वकार, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब नीचे वाले हम अपने बैट्समैन जब बचाने के चक्कर में जाते हैं या 1-2 विकेट जब गिरती हैं ऊपर से, तो हम क्या कहते हैं? कभी शादाब को भेज देते हैं ऊपर, कभी नवाज को ऊपर भेज देते हैं, बैट्समैनों को ऊपर भेज देते हैं। सो वी डू मेक चेंजेस, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। नंबर्स हमें मैच जीतना मकसूद है ना, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो हमने मैच जीतना है। मैच जीतने के लिए अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो आई डोंट माइंड एट ऑल। नथिंग टेकन अवे फ्रॉम बाबर एंड रिजवान, दे हैव बीन सुपर्ब। हमारी मिडिल ऑर्डर की तो हमने तो उधेड़ के रखा हुआ उनको पिछले साल 2 साल से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम, क्योंकि हमारे पास अगर फ़खर टीम में आता है तो दैट मीन्स आपके पास फ़खर और शान 2 लेफ्ट हैंडर हैं, और ऊपर आपके 5 बैट्समैनों में, उसके बाद फिर आपके पास इफ्तिखार है और 2 ओपनर हैं। सो इस तरीके से बैटिंग ऑर्डर किया जा सकता है कि आप कोशिश करें कि जो फील्ड के अंदर जब क्रीज के ऊपर आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑलवेज रहें। डोंट वरी अबाउट कि जी कौन किस नंबर पे बैटिंग कर रहा है। ओके, सो इंटरेस्टिंग। यू नो वो शुएब सेज के यहाँ पर थ्रू द लाइन शॉट नहीं लगती। मिसबा कहते हैं कि ये पिचें बिल्कुल आइडियल है बाबर रिजवान के लिए। फिर साथ में वकार एज अ वेरी गुड पॉइंट, मिसबा सॉरी शुएब ऑल्सो, कि बाबर अगर नीचे आते हैं तो ही इज़ वेरी गुड इन पिकिंग अप दीज गैप्स एंड डूइंग द वंस एंड द टूज इन द स्ट्राइक रोटेशन। एंड वकार सेज यस, हम लोग वैसे भी करते रहते हैं बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, तो अगर ऊपर कर लेंगे तो कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा खुदा ना खास्ता। एंड देन आई अंडरस्टैंड व्हाट मिसबा इज आल्सो सेइंग इज दैट कि हम शायद कुछ लोग जो हैं वो इस बात को पकड़ के बैठ गए कि जी ओपनर्स हमारे नहीं चले तो वो है। लेकिन आपका पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जब नहीं चले ओपनर्स तो नीचे वालों को जब पूरी बॉलें मिली तो उनसे 130 भी नहीं चेस हुआ। यही है ना सारी। So there are, I think, there are balanced opinions on all sides here of this debate. There are 3 different versions here, and I think everyone is logical in its own merits. With that, बड़े रेयरली होता है कि मैं कोई इस तरह की बात सुनता हूँ अपने शो के ऊपर। We take a break quickly ताकि मैं पिट सकूँ इसमें। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. 3 big games coming up today. I've got with me the legends in the studios. I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. बड़ा spirited discussion हो रहा था ब्रेक में भी हमारा दोस्तों, between all of us, especially Misbah and Shoaib Malik. क्या आप लोग वो डिस्कशन कंटिन्यू करना पसंद करेंगे जो आप लोग कर रहे थे अभी? डिस्कशन वही है कि जो हम कर रहे हैं कि जी ट्रॉफियाँ कहाँ हैं अगर ओपनर हमारे अच्छे हैं। हमारे एशिया कप का फाइनल आप हारे हैं। अब ओपनरों ने कहा था कि आप जो है 50 में 5 आउट करके उसके बाद जो है 180 गिरा दें।
सही। इसके बाद आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 177 आपने किया हुआ था। जब आप मैच हाथ में आ गया एंड पे, तो आपको जीतना चाहिए था ना, बॉलिंग को जिताना चाहिए था। हार गया, ट्रॉफी कहाँ से आनी है? तो इट्स ए टीम बेसिकली। जब तक आप एज ए टीम परफॉर्म नहीं करेंगे, आप ये नहीं कि हार जाएं तो आप किसी दो बंदों पे डाल दें। ओवरऑल मेरे ख्याल में आपकी परफॉर्मेंस उसको आपने इम्प्रूव करना है। पिछला मैच हम बैटिंग पे ठीक है कह रहे हैं कि 130 हमें करना चाहिए था, बट इट्स नॉट ओनली द बैटिंग। क्रूशियल स्टेज पे आपने कैच भी छोड़े, दुक्के भी गिराए। उसके बाद इनिशियली आपने इस विकेट पे 47 रन करा दिए जिम्बाब्वे से 6 ओवर्स में, जहाँ पे के 30 रन नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हम एज ए टीम जब तक बेहतर नहीं करेंगे, हमारे लिए मुश्किल होगा कहीं पे भी जीतना। नहीं तो इट इज जहाँ पे हमें पता है कि मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। हम कितने टाइम से जो है ना हर बंदा बोलते हैं साल एक तो हो गया, साल कम तो से हो गया कम। एटलीस्ट। चले मैं समझता हूँ कि 170-180 वाला मैच आपको चाहिए होते हैं नीचे बैट्समैन जो आपको मैच जिताएं। 130 वाले में नहीं चाहिए। 130 वाला जो मैच है वो आइडियल है इन दो बंदों के लिए, फिर जो 3 नंबर पे आ रहा है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बंदा आउट हो जाता है, लेकिन 130 वाला मैच भी अगर हमने ये एक्सपेक्ट करना है, ठीक है, टीम गेम है, नीचे वालों पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो करना चाहिए। लेकिन अगर 130 वाला मैच भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो यहाँ इन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल चेंज होना चाहिए ऊपर के नंबर पे बंदा। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इन कंडीशंस में भी पाकिस्तान में या एशिया में भी ऊपर स्ट्रगल जिन्होंने किया है, ये बाबर और रिजवान अगर वहाँ नहीं कर पा रहे तो वो उनकी क्या ज़मानत है कि वो वहाँ के, उन्होंने कौन से 100 किए हुए हैं कि वो वहाँ जो आप कह रहे हैं कि जो उनकी जगह ऊपर आके खेले उन्होंने भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी। तो यही है ना कि आपके स्टाइल, ये हम होपिंग अगेंस्ट द होप कर रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे तो वो स्कोर कर देंगे। तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी किया है, इंग्लैंड में भी किया है, डिफरेंट जगहों पे, उन पे बिलीव करने की बजाय अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई और आके यहाँ कर देगा, उसके साथ भी ज्यादती है और होपिंग अगेंस्ट होप है कि शायद कर दे। बुनियादी तौर पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिसबा, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं एशिया की पिचेस में, यूएई की पिचेस में, उनको यहाँ पर भी आकर तो परफॉर्म करना चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? सिर्फ वहाँ पे नहीं किया उन्होंने, साउथ अफ्रीका में भी किया है, 200 प्लस चेज किया आपने उन पिचेस पे, फिर 188 चेज किया आपने, इंग्लैंड में भी उन्होंने रन्स किए हैं, न्यूजीलैंड में भी रन्स किए हैं। ये ज्यादती है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान या एशिया में किया, उन्होंने हर जगह रन्स किए। ठीक है, तो उनको यहाँ पे भी करनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी भी होनी चाहिए उन पे। लेफ्ट हैंड अगर फखर आता है, फखर टीम में आता है, तो व्हाट डू यू से कि I think you guys are not thinking one thing. The thing is, Fakhr hasn't played a game for 2.5 months. yes, very good Doesn't point. matter how many nets you can have in Australia. Unless until you play a practice game, 2-3 games, as a batsman, आपकी वो movement, अल्लाह करे वो आज खेले स्कोर कर जाए, foot movement, rhythm, running between the wickets. इंजरी के बाद जब आते हो, ऑजी पिचेस, ऑजी ग्राउंड्स आर हैवी, सैंड उनमें कंटेंट ज़्यादा है, आपका हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, इवन फील्डिंग में फ़र्क पड़ता है। ऑल्दो 20 ओवर है बट फास्ट पेस है, सो इट्स अ डबल एज सॉर्ड फॉर पाकिस्तान थिंक टैंक कि आइदर प्ले हिम और स्टिक विद हैदर अली। अब हैदर अली बेस्पास वो बात हो रही थी कि वो तो काइंड ऑफ looks like he's given away kind of confidence. भी यही तो आपके पास चॉइस ही है। अगर वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे तो then somebody's going to try. I won't change an open. I know where Shoaib is coming from. ठीक है। I don't want to change an opening pair because this game is so crucial. This is a game where I should be doing experiments. So where should Fakhr bat then? If I said 4 is fine, 6, 5 is fine. I suppose 3 पे वो है, but yeah, I understand where Shoaib is coming from, but I think it's So such an it's just a important matter game. of two schools of thought. So कोई इतना कोई वो नहीं है। 130 और 40 वाला मैच जो है मोस्टली इस वेन्यू पे हो रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है कि बाबर कैन बैट Anywhere. एनीवेयर। He's the best player in the world. अगर 170-80 वाला मैच हो रहा है फिर आप भेजें, दोनों को भेजें। हम उनसे ये नहीं पीछे, मैं तो बिल्कुल नहीं ये कह रहा कि भाई अभी आपकी टीम को ज़रूरत है एक लेफ्टी राइटी वाली, कंडीशंस टफ हैं, एटलीस्ट आपको ऑफलाइन बॉल्स मिलेंगे। मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू। और बाबर अगर बीच में खेलता है तो सारे आपके पास स्ट्रोक मेकर्स हैं, तो वो स्ट्राइक रोटेट करता रहे, बाकी अपना गेम खेलते रहो जाके।
आज के दिन की क्या डिमांड है, मैं सिर्फ उस पे इन्फोसाइज कर रहा हूँ। Fair enough. So you were just talking about this match क्योंकि ये एक प्रेशर मैच बन गया पाकिस्तान के लिए और डू और डाई वाली सिचुएशन हमारे ऊपर आ गई है. So you have that school of thought. Fair enough. Waqar has his opinion. Wasim actually made a very good point कि मैच प्रैक्टिस नहीं है अगर फखर की तो that's just a big thing, and then of course Misbah has his own position on this. But Netherlands की एक चीज़ बड़ी interesting है, gentlemen, and I'll bring this to you, Waqar, that their economy rate, especially two of their main bowlers, their economy rate has been fantastic. एक तो टिम प्रिंगल जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 5.62 उनकी इस टूर्नामेंट में इकॉनमी रेट है, 16 ओवर कराए उन्होंने, और फिर मिकरन जो है उन्होंने 20 ओवर कराए 5.85 के साथ. So they've kept it really a real tight lid on the batsmen all the games that they've played. And they're going to do the same today as well. Yes, they're going to do the same. They're going to hit the right length. जिस तरह Zimbabwe ने किया, they'll probably not give you freebies. They will bowl quickly and they will test you. So Pakistan's got to be very cautious about it. And of course यहाँ पे देखा ये है कि जब स्पिनर्स आते हैं you have to be a little bit more positive, क्योंकि रन्स जितने भी आप देखेंगे कि अगेंस्ट स्पिनर्स हुए हैं. यस, इकोनॉमी ठीक है, अच्छी है, बट समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है या पिच ऐसी है कि दोज आर द बॉलर्स यू हैव टू टारगेट. पेसर्स शायद बाउंस की वजह से उतना रिस्की शॉट्स हो जाते हैं. सो आई फील कि स्पिनर्स को आपको टेक ऑन करना पड़ेगा जब भी वो आए. सो यू मेक श्योर दैट you milk them runs where it's needed. yeah. Let's talk about bowling as well. Yeah, our bowling. I was coming on that. No, please, Wasim, take the I lead. mean, अब हमारा मैच है नीदरलैंड से. अब हमने देखा पिछले 1-2 मैचों में हमारे बॉलर नए बॉल से आगे करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दे गोइंग फॉर विकेट्स, बट पर्थ की पिच पे आपने उनको कंटेन करना है. उनको जब प्रेशर जब अब उनसे रुका नहीं जाएगा, यहाँ से 3-4 बॉल गुजरेंगे, देन दे विल मेक मिस्टेक्स. Right. अगर आप आगे यॉर्कर या करोगे कि मैं लेंथ बॉल आगे आगे करता रहूँ, तो वो आपको स्टार्ट उनको अच्छा मिल गया तो सारा कॉन्फिडेंस वापस उन पे आ जाएगा. सो आई होप बॉलर्स बैठे हों, अपने बॉलिंग कोच के साथ प्लान किया हो. स्पेशली शाहीन जो बेचारा आउट ऑफ टच लग रहा है, ही वाज इंजर्ड, अब कोई मैचेस नहीं खेला, तो वो भी उसका यॉर्कर वो विकी ने समझाया था कि अब स्विंग नहीं हो रहा, अभी तक उसका वो रिदम नहीं आ रहा, वो पिवट नहीं आ रही उसमें, और सो उनको वो अपनी लेंथ ठीक करनी पड़ेगी. इवन वसीम भाई, अगर आप यॉर्कर की अर्ली ऑन ट्राई करते हैं, आई डोंट माइंड ट्राइंग दैट, बिकॉज I feel that he'll be a different beast altogether today. अगर वो खेलता है तो he will definitely come hard, क्योंकि उसने अगर आप उसका पहला 1-2 ओवर निकाल देंगे तो बाद में he found the right length. उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की बाद में. तो अर्ली ऑन अगर आप कोशिश भी करेंगे या आप सोचते हैं कि अच्छा मैं आगे से कोशिश करूं यॉर्कर करने की, देन यू सेट योर फील्ड प्रॉपरली. क्योंकि अगर आपकी फील्ड भी टोटली स्क्वायर है या वायर है, देन एवरीथिंग हैज़ टू बी नाइस एंड स्ट्रेट. क्योंकि आपको यॉर्कर पे ज़्यादातर यही होता है, देखा कि बॉल सीधा लगती है या मिड ऑन becomes very important. That cover fielders got to be little bit straighter. So अगर वो straight कर लें and then try one odd ball, maybe एक अगर swing होता है then try another one. अगर नहीं होता then quickly, the idea is to quickly get back to your length, which Haris learned. Wasim bowled really well. Yes. I think faster bowlers, they bowl extremely well, and Nawaz is bowling really well. So bowling थोड़े से lapses हुए हैं पिछले मैच में, जो फर्स्ट 6 ओवर्स में आई थिंक उसी जोन में थे कि गेंद स्विंग होगा और हम डंडे उड़ा देंगे और हम ऐसे कर देंगे. उस जोन से निकलना पड़ेगा आपको. जो टीमें जितनी भी हैं, अगर आप कल भी देखा हमने न्यूजीलैंड ने भी, कि उन्होंने जो सिचुएशन क्या कह रही है कि बैक ऑफ द 11th अगर स्विंग हो रहा है तब आगे जाऊंगा, वरना मैं खींचा हुआ करूंगा. आस्किंग द बैट्समैन टू मेक द प्ले. So that needs to be learned very quickly. There is. So the lines have to be adjusted. Well, we wish the Pakistan team all the best. We are supporting, rooting, praying, hoping, and inshallah looking forward कि जब आज शाम को हम वापस ऑन आए तो Pakistan team would have already won this game. But it is a competition. It is a match. Both teams are in it to win it. So we wish both the teams all the best. अगले मैच के ऊपर बात करते हैं. ये भी एक बड़ा मुकाबला है और इसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान का पूरे ग्रुप के ऊपर इस वक्त हर मैच का इम्पैक्ट पड़ता है. सो कौन किससे जीत रहा है, किस रन रेट से जीत रहा है, वो सारा एट द एंड जाकर क्यूमुलेटिवली इम्पैक्ट करेगा कि कौन सी 2 टीमें हैं जो आगे सेमीफाइनल के लिए जाती हैं. ये जो अगला मुकाबला है वो है इंडिया साउथ अफ्रीका का. दिस इज़ ऑल्सो अ बिग गेम एंड दिस इज़ अगेन इन पर्थ. दिस इज़ द सेकेंड गेम ऑफ द डे. सो इसमें शाम का वक्त आ जाएगा. वकार लाइट्स विल कम किक इन
वसीम? ये सेकंड मैच है या थर्ड मैच? थर्ड मैच है मेरा, Last पर्थ में match. सेकंड मैच है ये, हाँ, दैट बिकम्स अंडर लाइट्स. अंडर लाइट्स, यस, या सो दैट्स व्हाई तो पहला मैच जो है वो We need India to win this game. Yes. We do. If India did not win this match, then Pakistan's chances of qualifying for the semi-finals will become extremely less. Yes, वो So diminish let's होते hope जाएंगे. India wins. The good side, they're doing well, they're playing good cricket, and head-to-head record भी उनका बहुत अच्छा है against South Africa. But Perth में check होंगे. It'll be an exciting game with South Africa. I suppose mostly bowling fast bowlers against the strong Indian batting. Yeah, but India also has some good seamers that can actually exploit the wicket really well. But then जो अभी तक हमने देखा है साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो देखी है मिसबाह, तो बड़ी खतरनाक किस्म की बैटिंग लग रही है, एक्सप्लोसिव बैटिंग. आई थिंक पिछली सीरीज जो अभी साउथ अफ्रीका इंडिया में खेल के आया है उसके भी थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो वो 250 वाले मैच हो रहे थे वहाँ पे, और साउथ अफ्रीका गो के वहाँ पे हारी है, बट वो बड़े क्लोज मैच है. I mean, chasing 230 something, they lost 3 wickets early. Again जाके कोई 7 रन से या 10 रन से मैच हारे. तो वो बैटिंग पावर हाउसेस दोनों का मैच है, बट कंडीशंस आर टोटली डिफरेंट. करेक्ट. ये कंडीशंस वो हैं जो शायद साउथ अफ्रीका थोड़ी होमली, उनको होम कंडीशंस लगेंगी. इंडिया ऑब्वियसली वो हमेशा से उनके बैट्समैन अच्छा खेलते हुए आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो बाउंस को भी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी हैं, और उनके पास बैटिंग में स्पेशली ऐसे रिसोर्सेज हैं. बट आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मैच है, और सही टेस्ट आज देखने को मिलेगा कि हाउ इंडिया प्लेज अगेंस्ट देम. ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज एडवांटेज गोज लिटिल बिट मोर टू साउथ अफ्रीका ऑन दीज पिचेस. उनके जिस किस्म की उनकी ओवरऑल टीम है, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, बट लेट्स सी कि कौन सी टीम क्या करती है. बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा. मुझे लगता है टॉस भी आज, जैसे वकार भाई ने कहा कि डे एंड नाइट मैच में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत एडवांटेज होता है टीम बैटिंग फर्स्ट को. सेकंड में और ज़्यादा वो जो है ना, It's 4 o'clock start in the afternoon. जी सेकंड जो होता है वो अंडर लाइट्स जब बॉलिंग होती है तो उसमें थोड़ा सा बॉलिंग साइड को और एडवांटेज मिलता है. 140 प्लस वाले बॉलर्स विद दैट बाउंस, और थोड़ा बहुत गेंद घूमना भी शुरू हो जाता है, स्विंग भी शुरू हो जाता है, तो वो बहुत टेस्ट होता है आपका बैटिंग साइड एज ए बैट्समैन. एक तरफ राइली रूसो हैं, दूसरी तरफ जो है वो सूर्या कुमार यादव हैं. उनकी जो इस वक्त एवरेज चल रही है 119 रन है, 195 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने अभी तक ये वर्ल्ड कप खेला है. So this is against South Africa. जी, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका T20 guys. Yeah, so he really likes his bowling attack. Yeah, he loves, I guess, pace because जो वो शॉट्स मारता है सूर्य कुमार यादव, वो मोस्टली जो है ये वाली शॉट्स खेलता है पीछे की तरफ, तो उसके लिए पेस चाहिए होता है, बाउंस चाहिए होता है. लेकिन उनकी टेक्निक अच्छी है, उनको ना भी इनफ बाउंस मिले तो वो फिर भी ये वाला शॉट खेल लेते हैं. लेकिन आज ये मार रहा है शोएब स्काई, जिसका निकनेम है स्काई, सूर्य कुमार यादव. जी उसी की बात कर रहे I हैं. know, he is something different, isn't he? ऐसी शॉटें यंगस्टर सीख सकते हैं जो ये मारनी शुरू की. बिल्कुल सीख सकते हैं. आप कुछ भी सीख सकते हैं इन लाइफ. आप विलिंग होने चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे अगर कुछ अचीव करना है तो वो ऐसे नहीं आपको मिल जाएगा. उसके लिए हार्ड वर्क जो है वो चाहिए. तो ये देखिए, इससे पहले उन्होंने एक बैकफुट पे बॉल था, वो शॉट खेला था, फिर उसके बाद उनको ड्राइव पे मिल गया. तो वो बॉलर के दिमाग के साथ भी खेलते हैं कि अगर मैंने इसे शॉर्ट बॉल पे अगर रन्स बनाए तो अगला बॉल या ये स्लो कराएगा या आगे कराएगा. तो ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बॉलर के दिमाग से भी खेल रहे हो. जैसे बॉलर अपनी फील्ड प्लेसमेंट पे कोशिश करता है बॉलिंग करने की या वेरिएशंस करता है, इसी तरह बैट्समैन का भी यही काम है, स्पेशली जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, कि उनको बॉलर के दिमाग के साथ खेलना पड़ता है टू गेट रन्स. और मुझे ये लगता है कि कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट है, और यहाँ पे ये शॉट्स खेलने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि आप 140 वाले के अंदर घुसें और ये वाला शॉट खेलें जहाँ पे मैच होने जा रहा है. तो आज इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू सी सूर्या कुमार यादव टू प्ले दीज काइंड ऑफ शॉट्स. स्पेशली आई थिंक कि जो आपने पिछले 2 मैचेस में देखा है, ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल, हर तरफ बड़ा ज़बरदस्त. लेकिन एक चीज़ जो नज़र आई है कि 4th स्टंप पे, ऑफ स्टंप पे जो लेंथ बॉल, जिस तरह वो आउट भी हुए अगेंस्ट पाकिस्तान, पिछले मैच में भी 1-2 बॉल हुए, वहाँ से प्रॉब्लम हुई है. रबादा, नोकिया, वो जेन्युइन उनकी वो लेंथ है, तो वो वहाँ से उसको कोशिश करेंगे. तो वही जो बात कर रहा है ना कि बड़ा ज़बरदस्त एक
कंपटीशन होगा बड़ा ज़बरदस्त, एक मैच होगा इनका आपस में कि कैसे खेलते हैं। और इंडिया को मुझे लगता है एक और चीज़ भी है, स्पिनर की जगह भी मुझे लगता है कि इंडियन में भी एक बैट्समैन ऐड करें इन कंडीशंस में। अक्षर पटेल की जगह fourth and then fifth would be एशविन, क्योंकि Hmm. लेफ्ट आर्म स्पिनर आप देखें उधर क्विंटन डी कॉक हैं, नीचे फिर रैली लुइस हैं, फिर मिलर हैं, थ्रू आउट वो ऐसे हैं कि वो मुझे नहीं लगता कि शायद इंडिया को लगे कि यहाँ पे हमें 8 ओवर स्पिन की ज़रूरत and है। Russo is और in इस- tremendous form this और year. इस पिच पे एक एक्स्ट्रा बैटर मुझे लगता है कि वो चाहेंगे खिलाना। 2 T20 सेंचुरीज है उसकी जी रूसो की इस साल T20 में, और स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट 185। ही इज इन ग्रेट लीग एंड अ वेरी डेंजरस प्लेयर। I know They're going to that come hard at Indian bowling attack. Oh, there's no question about that. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and Sports. We'll be right back. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports. Continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup in Australia. Today we've got 3 games lined up for you. And the first one coming up, it is going to be, we're hoping Bangladesh-Zimbabwe game, hoping Bangladesh wins that one. Then we have Pakistan clashing with Netherlands. And then, of course, it is South Africa versus India. We're talking with our panelists. I've got Shoaib Malik, Ms. Paul Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram with us. Shoaib, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस साउथ अफ्रीका इंडिया वाले मैच के बारे में? देखिए, साउथ अफ्रीका को अगर ये मैच जीतना है तो कमर तोड़नी पड़ेगी, और वो कमर जो है वो विराट कोहली है। उसके अराउंड जो है ना उनका पूरा बैटिंग लाइनअप खेलता है। तो उसकी विकेट लेना साउथ अफ्रीका के लिए ऐसे ही है जैसे 2 पॉइंट्स लेना है, क्योंकि वो आउट होंगे तो साउथ अफ्रीका के बहुत सारे चांसेस हैं ये मैच जीतने के। तो पाकिस्तान ना ले या साउथ अफ्रीका ना ले? साउथ अफ्रीका एक और चीज़ भी है कि साउथ अफ्रीका के जो नीचे के बैट्समैनों की किसी की बारी नहीं आई है अभी तक। राइट। उनके जितने भी रन्स हुए हैं ऊपर से उनका जो बबूमा कप्तान ने कुछ स्कोर नहीं किया हुआ, ही इज बीन इन स्ट्रगल। क्विंटन और बेसिकली रायली रसूल नहीं बेसिकली मैचेस जो उनके हैं जो जितवाए हैं। नीचे इतनी बैटिंग अभी मार्क्रम की भी नहीं आई है, डेविड मिलर ने नहीं बैटिंग की, सो दैट माइट जस्ट गो अगेंस्ट देम बिकॉज यू नो जो टाइम आप अंदर नहीं गुजारते हैं तो देन इट कैन बिकम अ लिटिल डाइसी एट टाइम्स। सो ऑन द अदर साइड इंडियन बैटिंग में यू नो दे हैव स्पेंड सम अपार्ट फ्रॉम दिनेश कार्तिक, बाकियों ने थोड़ी बैटिंग और रन्स भी किए हुए हैं, सो दैट माइट गो इन इंडियाज फेवर। इंडिया अभी जो रिसेंट सीरीज हुई थी इंडिया साउथ अफ्रीका की, इन इंडिया आई थिंक थी, जो इंडिया जीता था, ऑल दो डिफरेंट पिचेस हैं, बट साइकोलॉजिकली उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा बिकॉज उन्होंने दे स्मैश्ड अराउंड साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स। जो हम बात करें, रबादा ने 8 विकेट ली थी एवरेजिंग 37, दैट इन इंडिया, बट स्टिल उसे कॉन्फिडेंस तो आता है एज अ टीम। एंड नॉर्किया ने 5 विकेट ली थी 43 के एवरेज से, तो ये भी इंडिया को हुआ कि हम इन्हें टैकल कर सकते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट बीस्ट दैट पिच। 200 प्लस वाले टारगेट से सारे के सारे दैट वाज गोइंग ऑन। इट वाज अ वेरी गुड सीरीज, सो विश बोथ द टीम्स ऑल द बेस्ट, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। इट इज गोइंग टू बी ए cracker of a game, no two ways about it, and should be very exciting cricket. अब आए जनाब, चलते हैं आज का पहला मैच जो अब से कुछ देर बाद शुरू होने लगा है, वो है बांग्लादेश बा मुकाबला जिम्बाब्वे। और ये मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पाकिस्तान की ख्वाहिश यही होगी कि बांग्लादेश ये मैच जीते। जिम्बाब्वे जो है वो अगर जीतता है ये मैच तो उनकी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है आगे इस ग्रुप में मज़ीद आगे मार्च ऑन करने के लिए टुवर्ड्स द सेमीफाइनल स्पॉट। But interesting, because even now this group is wide open. We don't know, Misbah, which way this group is going to go. But before we get cracking on this, let's take a look at the pitch. This is the pitch report brought to you by Ensure. Well, the Sunshine State absolutely living up to its name. It's a gorgeous afternoon in Brisbane. It's hot and there's just a gentle breeze blowing across the ground. So the conditions absolutely perfect for a T20 game. As far as the ground itself, there's a fair bit of natural protection for the bowlers, I would say. It's a sizable playing arena, particularly when you're hitting square. Over my left shoulder, hitting to the leg side from that end, it's 81 metres, and hitting to the offside, 76 metres. So if you're a spinner here, you feel you've got a bit of inbuilt protection. As far as the pitch is concerned, Carlos, they reckon this is the best surface in Australia generally. What do you make of it? 100% agree. It's hot. And as a result of it being as hot as it is, you have some cracks. And these cracks are consistent throughout the 22 yards. Now this one is on a particularly good length.
and using the reference that Athers made. You want to use the pitch, you want to bowl on a good length, whether pace or spin, even shorter than a good length. Use the dimensions of the ground, force the batters to hit square, mix your pace well, and the pitch will help you. Just about perfect conditions, we reckon, apart from the odd crack built into the surface. But essentially, from what we've seen in Melbourne in the last few days, we're looking forward to the game. Well, there you have it. Brisbane pitch report आपकी खिदमत में. कैसी लगी pitch वकार आपको? Brisbane pitch ऐसी होती है. I didn't see any green grass. You know, that is good for T20 cricket. It's more brown, few cracks. The cracks, I don't think. I know Brethwaite was talking about these cracks. They don't really make much difference. Played so much cricket, और normally इसी तरह की pitch होती है. This will be a very true pitch. It will come onto the bat nicely with a little bit extra bounce. लेकिन इस यहाँ का ये अच्छी बात है कि यहाँ even bounce होता है. यहाँ bounce Perth की तरह नहीं होगा ना? नहीं होगा bounce, लेकिन not like Perth. Not spongy नहीं होगा. लेकिन spongy नहीं होगा. बहुत fly करेगा ball. लेकिन ये है कि इस पे रन्स करने आसान होंगे दोनों टीमों के लिए. एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 168 एंड आई थिंक 6 मैचों में से टीम जो 4 दफा पहले बैटिंग की है वो जीती है. So let's now talk about Bangladesh, Zimbabwe. Zimbabwe definitely coming into this game with more confidence, Misbah, because पीछे उन्होंने पाकिस्तान को हराया है. Bangladesh on the other hand have been struggling a lot. So what do you think? You think Zimbabwe is the favorite here today? मुझे लगता है कि आपस में काफ़ी खेले हैं. एक तरह की टीमें हैं, मोस्टली स्लो पिचेस पे खेलते हैं ये इन जिम्बाब्वे. बाउंस है लेकिन स्लो हैं पिचेस वहाँ पे भी, उस तरह की पेस नहीं है. बांग्लादेश भी ऐसी कंडीशंस पे नॉर्मली खेलती है, तो थोड़ी सी उनकी जो होम कंडीशंस हैं उनसे डिफरेंट कंडीशंस हैं यहाँ पे. मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज है जिम्बाब्वे को या बांग्लादेश को. आई मीन जिम्बाब्वे ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंट ज़रूर है, बट बांग्लादेश भी इनके साथ उनको खेलने का एक्सपीरियंस है. उनके पास फास्ट बॉलर भी हैं और वो थोड़ा सा जो एक मेंटली जो एक होता है ना कि वो दे बिलीव कि हम इनसे जीत सकते हैं, हम इनके साथ. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम इन टर्म्स ऑफ दैट. कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश डेफिनेटली फील कर रही है कि हमें ये मैच जीतना चाहिए. मुझे लगता है कि उनके पास रिसोर्सेस अभी भी बेहतर हैं इन कंडीशंस के हिसाब से. थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग जिम्बाब्वे की आप कह सकते हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं, बट ओवरऑल कम्बिनेशन जो टीम का है उसमें मुझे लगता है कि बांग्लादेश स्टिल लुक्स अ बेटर साइड इन दीज कंडीशंस. बांग्लादेश ने ओवरऑल यहाँ पे स्टार्ट्स अच्छे लिए हैं विद द बॉल ऑल्सो एंड विद द बैट भी डिसेंट इनके स्टार्ट्स हुए हैं. इट्स जस्ट दैट सडनली, जैसे कल देखा ना कि जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ है, कौन खेल रहा था, सो दे वर हैविंग इश्यूज, यू नो. स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, 2-3 आउट भी कर लेते हैं, एंड देन दे सडनली श्रीलंका की तरह यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू गो डिफेंसिव. और बांग्लादेश के साथ भी यही हो रहा है कि दे जस्ट गोइंग डिफेंसिव आफ्टर दैट. सो व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू जस्ट कैरी ऑन बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग अग्रेसिव. T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट बीइंग अग्रेसिव. अगर आप अग्रेसिव रहते हैं, इनकी बैटिंग लाइनअप भी ऐसी है और बॉलिंग तो इनमें एक्सपीरियंस भी है, स्पिन में भी है. अब टस्किन भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है. आई थिंक इबादत शुड कम इनटू. शरीफुल इज बॉलिंग रियली वेल. आई फील दैट they can make few changes. 45 T20s. Yeah. So they're quite experienced. Pakistan was the top. Pakistan played 56, India 53, West Indies 52, New Zealand 46 and then Bangladesh 45. तो इस फॉर्मेट का इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है. But I think Bangladesh is, I agree with ये जो टीमें इवन बांग्लादेश हो गई, हमने देखा कल के मैच में श्रीलंका देखा. I don't understand one thing. We all talk about, cricketers know कि only way you can restrict दूसरी टीम या रन्स रोक सकते हो to get wickets. ठीक है, एक पार्टनरशिप लग जाती है. तो इसका ये नहीं मतलब कि आप 5 ओवर पहले ही फील्डर सर्कल से आने शुरू हो जाए. When you do that कि 5 ओवर आपके अंदर के फील्डर सर्कल से आ रहे हैं कि आप सिंगल दे रहे हो, समझो कि आपने मैच हार नहीं, उन्होंने स्कोर करना ही करना है. सो वहाँ पे थोड़ा सा अटैक करना पड़ रहा होगा, वहाँ पे थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा. दैट वाज द डिफरेंस. आई मीन न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग की वो बेसिकली चोक किया उन्होंने बैट्समैनों को, उनको वो रोटेशन नहीं मिल रही, देन यू हैव टू गो फॉर इट. और जब अच्छी बॉलिंग हो रही होती है और आप इन पिचेस पे you are going after the bowler, then you have chance to pick wickets. Sure. So that's what I think कि जो बांग्लादेश को भी चाहिए कि easy run नहीं है यहाँ पे कि अच्छा बॉल किया उस पर आपने सिंगल दे दी
Yeah. तो फिर बैट्समैन की All जब right, I'm अच्छी going to शॉट interrupt you there because we're going to go over to Brisbane because both the captains are walking out and ready for the toss. Brought to you by Dettol Soap. Welcome sunshine at the Gabba for match 16 of the Super 12, and it's a massive clash between Bangladesh and Zimbabwe in Group 2. Chris Broad, the match referee alongside Shakib and Craig. Shakib, you've got the coin. Please give it a spin. Tails is the call. It is ahead. Shakib, in you come. What are you going to do and why? We'll have bat first. Look to me a very dry wicket and put the runs on the board. Always we feel comfortable with. So yeah, we're batting first. What have been the conversations after a heavy defeat to South Africa? Obviously a massive game. Yeah, we need to forget it quickly. Today is a very important game for both the teams. You know, we know how important this game is for both the teams. So obviously we have to play our best to be able to win against Zimbabwe. Obviously they had a very good match against Pakistan, so they will be high. So we have to play our best cricket. Now, this is your first match against them in a T20 World Cup, but you've played against them quite a bit. How much will that help when it comes to a game like this? Yeah, I mean, both teams know each other very well. So, yeah, it will be, on the day who performs better. And just lastly, any changes? Yes, we got one chance. Yasir Ali Rabbi playing in place of Mehdi Hassan Miraj. All the best. Thank you. Craig, in you come. Happy to be bowling? Yeah, look, I think looking at the wicket, I don't think it's going to change too much throughout the day. Beautiful weather, so I don't think we minded too much what we wanted to do. But obviously, batting probably would have been our priority. Quick turnaround. So how do you try and refocus after what was a thrilling finish the other day? Yeah, look, I mean, she said the next day you're flying out and you haven't got too much time to celebrate. But we know that that's the nature of the tournament. It's been like that for us over the last few games. So, focus is on today and not trying to look too far ahead. Any changes for you? We got one change. Luke Jongwe sits out for Tendai Chitara. Okay, all the best. Cheers, thank you. So the news from the middle is that Bangladesh have won the toss and will bat first. तो जनाब ये खबर बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और जिम्बाब्वे लुकिंग द कैप्टन लुक वेरी कॉन्फिडेंट थोड़ा सा कंप्लेन कर रहे थे कि हमें ट्रैवल करना पड़ा सेलिब्रेशन का वक्त ही नहीं मिला हमें पाकिस्तान से जीतने के बाद दे आर गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी आज का मैच जीते और सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों को साथ में कर रहे हैं वांट देम टू विन शोएब दैट्स नॉट व्हाट वी वांट मेरे आप लोग पीछे क्यों पड़े हैं एक बंदा वो मुझे कहता है जी साउथ अफ्रीका को आप क्यों जिता रहे हो तो फिर लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट पाकिस्तान एंड नीदरलैंड्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग जिम्बाब्वे बांग्लादेश साउथ अफ्रीका पाकिस्तान दिल पे ना ले यार दिल पे ना ले आज की प्रेडिक्शन भी पाकिस्तान के बारे में कोड़ा बाबा ना बन वसीम भाई यकीन करें मैं और कोड़ा हो ही नहीं सकता ये भी है He just went home now, so gotta give him like a day or two. नहीं वो तो चलो मैं एक दिन उधर मेरा 2-3 दिन तो फैमिली आई है एंड देन आफ्टर दैट यू कुड सी अ डिफरेंट नो मिसबा क्या हुआ मिसबा It's okay. चले जनाब लेट्स नाउ बांग्लादेश व्हाट काइंड ऑफ टोटल Wasim, do you think they would like to put up? I suppose यहाँ का जो हमने बताया है कि आपका जो एवरेज टोटल है वो 168 है. So 170, 160 plus 5 would be a very good total to defend. And Bangladesh, to me, is little favorite if they see off the new ball. जैसे शोएब ने बताया कि उनका नया बॉल विकी भी बात कर रहा था वो अच्छा करते हैं. उनके पेसर अच्छे हैं, बैक ऑफ अ लेंथ लंबे हैं. और ये पिच इज अ गुड यूजली अच्छी बैटिंग पिच होती है. इवन बाउंस आता है, एक्स्ट्रा बाउंस भी आता है तो इवन है. बल्ले बैट्समैन को पहले ही पता होता है कि मैंने अगर मारना है तो बॉल ने साइड पे आना है. Well, Vicky, coming to you, since you love the Bangladesh squad so much, is the Bangladesh playing 11? Take us through. Yeah, I mean, they haven't really played their best cricket. Soumya Sarkar again, Shantu played is a very, very fine player. Litan Das in good form. Saqib, पिछले मैच में भी I thought he should have taken the review, which he didn't. I mean, there are a few left-handers in the side. Bowling lineup देखी जाए तो Mustafizur, Hassan, Taskin, Musaddiq, who can bat also. So it's a pretty balanced side. All they need to do is just apply themselves and look to really bat through. अगर उन्होंने runs अच्छे कर दिए, it'll be a different ball game. Misbah, take us through the Zimbabwe squad, please. आई थिंक अच्छी टीम है इनकी, ज़बरदस्त टीम है. एरविन ऑब्वियसली उसने रन्स किए हैं. विलियम्स अभी तक रन्स नहीं किया. उसने बहुत डिपेंड कर रहे हैं. रज़ा
पे ये, तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव फॉर बांग्लादेश। एवंस ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग में रन भी किए हैं। चितारा वापस आया है, पिछला मैच नहीं खेला, एंड देन ऑब्वियसली देयर टू फास्ट बॉलर्स नगारवा एंड मजरबानी जो कि की रोल प्ले कर रहे हैं इनकी टीम में। तो आई थिंक ओवरऑल जो पहले भी मैंने बात की रिसोर्सेज वाइज अगर आप देखें बैलेंस वाइज बांग्लादेश इज़ अ बेटर टीम, बट ऑब्वियसली जिम्बाब्वे अच्छा खेल रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छा यूटिलाइज कर रही है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर सपोर्टिंग बांग्लादेश। Yes. Yeah. Sorry, should you want to say something? एडवांटेज होगा फिर मैं कुछ बोलूँगा। मिसबा भी हंस रहे हैं। एडवांटेज होगा जिम्बाब्वे को वो इस वजह से कि वो पर्थ में खेलते हुए आ रहे हैं और इस पिच में भी बाउंस होता है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज जो है बांग्लादेश को है, ऊंधे हासिल सारे एडवांटेज इसलिए एक जुमले में तुमने उनको एडवांटेज दिया है। टॉस जीते हैं वो और जो जिम्बाब्वे है उन्होंने पहले बैटिंग की थी वहाँ पे, तो ये जो है क्या कह रहे हैं, फुल चुन रहे हैं। मुझे तुझे सुबह याद कराया है। मैं जितने बजे आया हूँ ना, पढ़ के सुनाई, याद कराया सुनाई। मैं जहाँ से आया हूँ ना, जितने बजे मैं आया हूँ, मेरा ये फूल नजर आ रहे हैं, यही बड़ी बात है। With that, we're going to take a break. When we come back, there's more on the other side. Keep watching EA Sports and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर। आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. It is a big day at the World Cup today. 3 games coming up. अब से कुछ देर बाद आपके सामने आएगा बांग्लादेश बा मुकाबला जिम्बाब्वे, उसके बाद दूसरा मुकाबला पाकिस्तान बा मुकाबला नेदरलैंड्स, और फिर आज का तीसरा मैच would be South Africa versus India. और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का, brought to you by Olivia. All right, time for expert predictions. 3 मैचों की prediction है वसीम. Let's start with you. I'll go Bangladesh first game. Second game, obviously, I'll go Pakistan. And third game, I'll go for India. All right. Waqar, for you? I'll go Bangladesh first match, Pakistan second match, and South Africa third match. All right. Shoaib, for you? Zimbabwe first match, Pakistan second match, South Africa India 50-50. ये नहीं यार, That doesn't work here, buddy. एक चीज दस वही 50-50 है जी। अच्छा बना मेरे सारे रिदम को तोड़ दिया। मैं लिख रहा था यही मकसद था 50-50 का कि मैं रिदम मेरा टूट जाए। मैं I would go with India. You would go with India. All right. And Misbah, for you? वो आज एज एन एक्सपर्ट थोड़ी हमने देनी है, आज तो चॉइस ही नहीं है हमारे पास। बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया। बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया, दैट्स हाउ इट इज। और ये है आपकी एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस ब्रॉट यू बाय ओलिविया। शुक्रिया। राइट जी, बड़ा एक्साइटिंग दिन है, बहुत सारी क्रिकेट होने वाली है आज के दिन। देखिए पूरा दिन आपको मुसलसल लाइव एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। आप लोगों से शाम को हमारी मुलाकात होगी। वंस अगेन पार्टिंग वर्ड्स। जाने से पहले एक चीज, जी जी जी, वो वकार भाई ने साउथ अफ्रीका का है और अच्छा नहीं है वो पाकिस्तान के लिए, कुछ फरमाइए। उन्होंने मेरे से एक्सपर्ट प्रेडिक्शन मांगी है, उन्होंने तो एक्सपर्ट प्रेडिक्शन मेरी आपने प्रेडिक्शन दिया, आपने अपने दिल के वो मैं तो आपको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। नहीं, मैं सीरियस कॉन्वर्सेशन में जा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ सर कोई फरमाओ यार। तुझे पता नहीं वकार भाई वांट टू बी डिफरेंट, तो हमने अगर वो नो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट, दिस इज हाउ आई थिंक। नहीं, हमारे पास आज सोचने समझने की कोई चॉइस नहीं है। चलो जैसे जाके फूल चुनिए। नॉट रियली, एक्चुअली हलवा पूरी चुनिए। दैट्स जो हमें चाहिए आज हमें वो चाहिए, और वो हमें चाहिए बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया। वो चाहिए इज डिफरेंट। नहीं, जो चाहिए हमें। चलिए अल्लाह करे, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही हो कि मैं गलत हूँ, बट दैट्स माय एक्सपर्ट प्रेडिक्शन। नहीं, हमने तो इसलिए कहा है ये जो तीनों टीमें बोली। वसीम भाई आप भी कुछ कह रहे थे? No, I'm done. आप वो पढ़े ना जो आपको कल लिख के दिया। क्या पढ़े? आपको बताया तो है, आपके सामने पर्ची पड़ी है। नहीं, मेरे सामने कोई पर्ची नहीं पड़ी। जो करना था हमने कर लिया, ठीक है ना। वो आप हलवा पूड़ी के बाद पढ़ेंगे। हाँ, हलवा पूड़ी के बाद। हलवा पूड़ी के बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद मैच देखेंगे। बिल्कुल रिक्लाइन करके सिर्फ मैच देखा जाएगा। दरअसल वसीम, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए
Yes. कि अभी भी हमारे पास कोई तकरीबन 50 सेकंड बाकी रहते Alright. हैं और बात करने को कुछ रह नहीं गया. No, let's, ठीक है ना? yeah. So It's a big anything day. that you guys want to say? Big day for cricket in this World Cup, for Pakistan team, for Bangladesh. I mean, all the teams. It's do or die kind of day. Pakistan has to win their game. और किस pressure से आते हैं, exciting time ये है कि team क्या खिलाते हैं, playing 11 क्या खिलाते हैं, किस mindset से आते हैं. सही. So that'll be exciting to see. चले, मुझे अभी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे कान में चल रही है. आपको पता है मेरे प्रोड्यूसर्स मुझसे बात करते हैं तो आई कैन हेयर व्हाट इज गोइंग ऑन एंड द न्यूज़ इज इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट्स कमिंग फ्रॉम आवर ग्रीन रूम. नाश्ता आ गया तो बड़ी मेहरबानी अब आप लोग जाइए मैच देखिए, हम आप लोगों से मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे. सो एंजॉय द गेम्स. 3 games today. First up, you've got Bangladesh who've elected to bat first against Zimbabwe. You've got Pakistan clashing with Netherlands, and eventually it will be South Africa with India, which will be a cracker of a game. And we will see you at the end of the day. Keep watching the Pavilion only on A Sports and 10 Sports.